थीटा डैश. अगर between this and this angle is 30 degree, so between this and this angle will be 60 degree. तो ये आपका cos स्क्वायर I2 cos स्क्वायर थीटा डैश, ये I3 हो गया. तो फोकस इस बात पे है कि देखिए अब यहाँ लाइट पहुँच रही है, पहले नहीं था. अगर मैं इसे हटा दूँ तो यहाँ पर इंटेंसिटी जीरो होगी, बट ये आपने एक पोलराइजर पुट कर दिया, सो यहाँ पर इंटेंसिटी है, और ये इंटेंसिटी I3 इज I2 cos स्क्वायर थीटा डैश. और इसे हम लिख सकते हैं I2 की वैल्यू क्या है, I2 इज I1 cos स्क्वायर थीटा, I1 cos स्क्वायर थीटा, और ये थीटा cos थीटा डैश, cos का कॉम्प्लीमेंट्री sin थीटा होता है, तो इसे हम sin थीटा लिख सकते हैं. cos स्क्वायर थीटा डैश के प्लेस पर हम लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा. और I1 इज I नॉट बाय 2. सो यू मे राइट इट फर्दर I नॉट बाय 2 साइन थीटा cos थीटा. इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 से डिवाइड कर लीजिए, सो इंटू 4 और 4 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये आपका आ गया. सो दिस इज इक्वल टू I नॉट बाय 8 एंड 2 साइन थीटा cos थीटा इक्वल साइन 2 थीटा. सो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा होल स्क्वायर, साइन 2 थीटा होल स्क्वायर. इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा cos थीटा होल स्क्वायर एंड 2 साइन थीटा cos थीटा इक्वल साइन 2 थीटा. तो साइन 2 थीटा होल स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं. सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एक पूछा जा सकता है, ये तो आपने डेराइव कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि यहाँ पर व्हाट मस्ट बी एंगल बिटवीन दिस एंड दिस सो दैट यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो या यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो. व्हाट मस्ट बी द एंगल बिटवीन टू सो दैट यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो या यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो. मैं दोनों जगह पे मैक्सिमम इसके लिए बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकली इसका आंसर 45 डिग्री आएगा. 45 डिग्री. साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी. सो दिस वैल्यू इंटेंसिटी I3 विल बी मैक्सिमम इफ थीटा इज 2 थीटा इज 90 साइन 91. सो थीटा 45 हो गया. सो फॉर I3 मैक्सिमम, फॉर I3 मैक्सिमम थीटा मस्ट बी 45 डिग्री. ये कामा लगा दिया मैंने. फॉर I3 मैक्सिमम थीटा 45 डिग्री होगा. सो बिटवीन दिस और थीटा मतलब थीटा 45, ये 45 हो गया, तो थीटा डैश भी 45 है. यू नो इट वेरी वेल, थीटा एंड थीटा डैश आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो दोनों 45 हो गया. सो थीटा 45 डिग्री. तो अगर इनको मैं इनके बीच में एक्सिस 45 रखेंगे या इसके बीच में एक्सिस 45 रखेंगे, तो इसके बीच में अगर एंगल 45 है तो यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी. जब यहाँ पर एंगल 45 होगा तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी मिलेगी इस वैल्यू का मैक्सिमम होगा. इस वैल्यू का, मान लीजिए ये मैं हटा दूँ, ये है ही नहीं कुछ, तो यहाँ पर जो भी होगा उसका, यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी उसका यहाँ पे अब 45 डिग्री पर मैक्सिमम इंटेंसिटी यहाँ पे आएगी. ट्रांसमिटिंग वेव्स की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी. ये क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको मीनिंग क्लियर होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, and that is based on, 1 minute please,
yes, and that is based on partial polarization. Application of law of Millis under the case partial polarization. So in this case एक ग्राफ मैं बना रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये लाइन स्ट्रेट लाइन सेम हाइट होगी. So question is this कि यहां पर एक पोलराइजर है, यहां पे एक पोलराइजर है, बट यहां पर जो वेव्स हैं वो पार्शियल पोलराइज्ड वेव्स हैं. यहां पर दिस इज पार्शियल पोलराइज्ड वेव. पार्शियल पोलराइज्ड वेव्स हैं. प्रैक्टिकली ये मुझे क्या समझा रहे हैं, पार्शियल पोलराइजेशन का क्या सेंस होगा कि यहां पर दो टाइप की वेव्स हैं. एक की इंटेंसिटी है आई पोलराइज्ड और एक है आई अनपोलराइज्ड. अनपोलराइज्ड, ये दो टाइप की यहां पर वेव्स हैं. यहां पर एक पोलराइज्ड वेव्स हैं और एक अनपोलराइज्ड वेव्स हैं. ये पार्शियल पोलराइजेशन हो गया. सो मान लीजिए कि जो पोलराइज्ड वेव्स हैं वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे. तो अगर इसमें से एक्सेसिस ऐसे ऐसे हैं तो यहां पर जो इंटेंसिटी होगी वो पोलराइज्ड, ये पोलराइज्ड वेव्स हैं, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं और ये एक्सेस भी एक्सेस हैं, तो ऐसे ऐसे करके यहां पर निकल आएंगी. पूरी की पूरी यहां पर पोलराइज्ड वेव्स आ गई. और जो अनपोलराइज्ड वेव्स हैं वो पोलराइज होकर के आ जाएंगे. प्लस आई, ये इसे हम I1 कह सकते हैं और इसे I2 पोलराइज्ड. जो सेकंड है ये I2 कह लीजिए और इसे हम I1 कह लेते हैं. दिस इज I1 पोलराइज, I2 अनपोलराइज्ड. सो I1 पोलराइज्ड, ये जो ऑलरेडी पोलराइज्ड हैं और ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं तो ये तो यहां पर आ जाएंगे. बट ये जो अनपोलराइज्ड हैं वो पोलराइज होकर के आ गए. जो अनपोलराइज्ड हैं उसमें से जो वेव्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं वो यहां पर आ गए. तो ये पोलराइज्ड वेव्स का केस है. तो ये कब हो सकता है, जब एंगल बिटवीन जो ये वेव्स और इन वेव्स का सेम एक्सिस में वाइब्रेशन होगा 0 डिग्री. So this is the 0 degree. But in case इसी को, इस वाले को अगर मैं ऐसे रख दूं जिसके एक्सेसेस ऐसे हैं, अगर ये नहीं है, दिस इज नॉट, ये केस 1 है और दिस इज केस 2, ये नहीं है, अब ये है, तो यहां पर
जो पोलराइज वेव्स हैं वो ऐसे ऐसे वाले इधर से निकल सकते हैं, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ऐसे ऐसे हैं, ट्रांसमिटिंग एक्सेस हैं। तो यहां पर जो पोलराइज्ड वन होगा, इंटेंसिटी वन ऑफ पोलराइज्ड, ये जीरो होगी, जो कि पोलराइज वेव्स इसके थ्रू तो निकल आएगी, जो कि इसे के लॉन्ग वाइब्रेट कर रही थी, बट इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये पोलराइज वेव यहां पर नहीं आ पाएगी, उनकी इंटेंसिटी जीरो है। तो यहां पर कौन सी वेव निकल सकती है, क्योंकि अब ये नहीं है तुम्हारे पास, तो यहां से जो अनपोलराइज्ड है, अनपोलराइज वेव में से जो वेव्स इसके अलोंग वाइब्रेट कर रही हैं वो इधर आ गई। तो अनपोलराइज्ड इंटेंसिटी टू सेकेंड केस की इंटेंसिटी पोलराइज्ड होकर के निकल आई। जो अनपोलराइज्ड वेव्स हैं उनके दो कंपोनेंट हैं, एक ऐसे ऐसे, एक ऐसे ऐसे, ये है नहीं, दिस पोलराइजर नहीं है, ये है, तो वो आपको मिल जाएंगी, ये मिल गई I2 पोलराइज्ड। सो I2 पोलराइज्ड तो इसके थ्रू भी मिलेगी, क्योंकि जो अनपोलराइज्ड वेव है इसके थ्रू भी पोलराइज हो जाएंगी, वो ये वाली वेव्स आ जाएंगी। और जो जब ये रखेंगे तब भी जो अनपोलराइज्ड वेव्स हैं वो पोलराइज हो जाएंगी, जो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही हैं वो इधर आ जाएंगी। लेकिन जो पोलराइज वेव हैं जो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही हैं वो इसके थ्रू तो पोलराइज हो पाएंगे, इसके थ्रू पोलराइज नहीं हो पाएंगे। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि इस वेव और इस ट्रांसमिटिंग एक्सिस अगर सेम है, इनके बीच में सेम एक्सिस में, तो ट्रांसमिटिंग मतलब एंगल अगर जीरो है उनके बीच में, तो इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। और इसको यहां पर इसे मान लीजिए ऐसे रखा हुआ है और आप धीरे धीरे ऐसे वाइब्रेट करते जाओगे तो यहां पर इंटेंसिटी कम होती जाएगी, और कम होते होते जब ये केस बन जाएगा, इस टाइप की डिजाइन आ जाएगी, तो यहां पर इंटेंसिटी और कम हो जाएगी, क्योंकि ये फिर जीरो हो जाएगा, तो ये केस आ जाएगा। दिस इज, तो ये I2 ये रिप्रेजेंट कर रहेगा, दिस इज I2 पोलराइज्ड, और ये हाइट रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक्सिस है, दिस इज, वो स्ट्रेट लाइन आने चाहिए, दिस मस्ट बी स्ट्रेट लाइन, ये। और यहां पे टॉप पर जो है ये केस 1 की इंटेंसिटी है, दिस इज I1 पोलराइज्ड, I1 पोलराइज्ड प्लस I2 पोलराइज्ड, ये इंटेंसिटी है। तो ये जो इंटेंसिटी कम हो रही है वो ऐसे ही कम होती जाएगी, ऐसे ऐसे करके आप ऐसे हैं, और जैसे पोलराइजर को आप ऐसे ऐसे घुमाते जाओगे, और जब इनके एक्सेस 90 डिग्री पर हो गए, आप देखें 90 हो गए, ये केस हो जाएगा। अब इनके बेस में ये π/2 डिग्री हो गया, तो ये इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ये वाली इंटेंसिटी नहीं आ पाएगी। सो ये केस है पार्शियल पोलराइजेशन, यहाँ पर पार्शियल पोलराइजेशन है, पोलराइज वेव्स हैं, और उनका ये केस होगा। क्वेश्चन अगर समझ में आ जाएगा तो तुम्हें लगेगा ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, बट अगर तुमने पहले से इसे नहीं समझा, पहले से नहीं किया, तो फिर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो दिस इज लॉ ऑफ मेलेस के ऑल क्वेश्चंस आपके कवर, ऑल कवर्स हैं, इनके बेस पर आप कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। कोई भी कहीं प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे इन्फॉर्म करिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और मैं पूरी अपनी एनर्जी के साथ सभी वीडियोस बना रहा हूँ, ये सोचते हुए कि हमारे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो और टॉपिक्स बिल्कुल सिंपल हो जाएं, बिकॉज फिजिक्स सब्जेक्ट इज़ वेरी सिंपल इफ
concepts are clear to you. So I am trying my best to clear the concept. अच्छा, जो मैंने आपको सर्कुलर पोलराइजेशन, लीनियर पोलराइजेशन, पार्शियल पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइजेशन, ये मैंने जो वर्ड एक्सप्लेन किए हैं न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं, और प्रॉपर मीनिंग ना क्लियर हो पाने से फिर आप न्यूमेरिकल अच्छे से समझ नहीं पाओगे, डिफ़िकल्ट फील करोगे. तो ये, और इनके बेस पर थ्योरी क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो ये आप अच्छे से पढ़ लो. ट्राई योर बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक. मैं चाहता हूँ आप लोग, क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड, एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करो और बहुत ही हाई अच्छी रैंकिंग गेट करिए. ओके, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक.